जगमगाता हुआ अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज बाबा के 11 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज हम सब पहले मिलकर वतन में चलेंगे, बहुत प्यार से गुणों के सागर बाबा का थैंक्स करेंगे। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मूल वतन से इस साकार सृष्टि पर आकर ज्ञान योग से हमारी पालना कर रहे हैं, सब रूहों को राहत दे रहे हैं। आपका शुक्रिया। आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर कार्य करते दिल में अनहद नाद बजता रहे। बाबा, आपका शुक्रिया। ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, प्यार देने के लिए शुक्रिया, शक्तियाँ देने के लिए शुक्रिया, मार्ग प्रदर्शना के लिए शुक्रिया। आज इस शुक्रिया दिवस पर बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें याद दिलाई कि जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानी क्या होगी। हम सब बाबा के बच्चे जब बाबा को पहचान लेते हैं, बाबा की पूरी पहचान मिलने से हम पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बाबा ने विशेष निशानियां बताई। सबसे पहली बात, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे निंदा स्तुति के पेपर को बहुत धीरज से पार करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे। स्मरण रहे, इस कलयुगी दुनिया में ये सब पेपर आने ही हैं। हमें ये प्रश्न नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरा पेपर है, मुझे इसमें पास होके दिखाना है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, निश्चय बुद्धि बच्चे ये अभ्यास करेंगे कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो आपकी रूहानी दृष्टि रहेगी, अलौकिक दृष्टि रहेगी, देहभान समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनको पवित्र बनना बहुत सहज लगेगा। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना देह अभिमान नष्ट होता जाएगा। चेक करेंगे अपने आप को कि मेरी याद की यात्रा कैसी है, क्या मेरा देह अभिमान नष्ट हुआ है। बाबा ने कहा बहुत बच्चे बाबा का बनकर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। पहले सुनते हैं आश्चर्य से, औरों को सुनाते हैं, फिर कोई भी बात में संशय आया तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें पक्का निश्चय बुद्धि बनकर रहना है, संकल्पों में भी बाबा को नहीं छोड़ना। याद रहे, मुरली मिस कर देना भी बाबा को छोड़ना है। हमें कुछ भी करके, कैसे भी एडजस्टमेंट करके मुरली सुन कर के ही दिनचर्या को शुरू करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसी समय जब आप बाबा को याद करते हो तो पापों का बोझा उतरता जाता है, देह अभिमान टूटता जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा की बातों की परवाह नहीं करते। बाबा ने कहा ऐसे बहुत सारे गूंगे बहरे बच्चे मेरे पास हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मुझे बाबा का अच्छा बच्चा बनना है, गूंगा बहरा नहीं। गूंगा बहरा मतलब जो परवाह ही नहीं करते, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया या अनसुना कर दिया, ऐसा नहीं करना। फिर बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप बच्चों को अटेंशन रूपी घृत से आत्मिक ज्योत को जगा के रखना है। अमृत वेले के समय में आत्मिक स्वरूप पर खास अटेंशन देना है।
याद की यात्रा से आत्मा रूपी ज्योत को जगाते रहना है, लेकिन संपूर्ण अटेंशन चाहिए, संपूर्ण अटेंशन कि बाबा के गुण और शक्तियों को स्वयं में भरना है। अमृतवीर अगर ये कार्य करेंगे तो आपकी आत्मिक ज्योति जगती रहेगी। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। मधुबन तीर्थ, बाबा कहते हैं, होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। समझने योग्य बात है। माउंट आबू जो बाबा की अवतरण भूमि है, जहाँ पर हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं, तो उस सभा के लिए कुछ नियम होते हैं। एक होता है विजिट करने के लिए जाना, हेडक्वार्टर जाके देखना वहाँ पे क्या क्या कैसे होता है, गेस्ट बन के जाना। एक होता है बच्चे बन के जाना। गेस्ट बन के तो देख के कोई भी आ सकता है, लेकिन जब हम 1 वर्ष तक रेगुलर क्लास करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो हम बाबा मिलन की सभा में जा सकते हैं। तो बाबा कहते उस सभा में उन्हीं को लाना है जो नियमों का पालन करते हैं, ऐसे ही किसी को नहीं लाना है। क्वेश्चन, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो निंदा स्तुति सब में धीरज से काम लेंगे। पहली निशानी, निंदा स्तुति में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे। घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र जीवन जिएंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे। गीता, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वो तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। बाबा ने कहा आप रूहानी स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ आत्मा पढ़ रही है। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हें समझाना पड़ता है, तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं। तुम अपने मित्र संबंधियों को कहते हो हम बेहद बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि यह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे, भगवान कहे, तो भी निश्चय नहीं करते। नई को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिना पूछे तो कोई भी आ नहीं सकता। ये भी नियम है कि जब जाना है तो सेंटर से पत्र लेकर के जाना है अपनी निमित्त बहनों का। ऐसे ही तो कोई जा नहीं सकता, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख के पूछना होता है कि इनको भेजें। पहले बाबा कहते परमिशन लेनी होती है कि हमारे पास ये जो आ रहे हैं, इतने समय से इनकी नियम धारणाएं हैं, क्या इनको हम अब भेजें? इस समय बाबा मिलन के लिए आ सकते हैं। फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा पड़ना है, मूसलाधार बरसात है, ये सब भी होना है। ये तुम बच्चे समझते हो। जो नहीं समझते उनको बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। कोई नए आते हैं तो उनको पहले अलग से कोर्स कराना होता है। ये सिस्टम होता है। सीधा ही कोई मुरली क्लास में शामिल नहीं होता, पहले उनको 7 दिन का कोर्स कराना होता है, अलग से विजिटिंग रूम में मिलना होता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात
विश्व पर राज्य करेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई है। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, ईश्वर स्वयं हमें पढ़ाते हैं। मुरली ईश्वर की पढ़ाई है। इससे निश्चय बुद्धि बच्चे विजयंती बनते हैं, विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले ये नहीं जानते, इसमें बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ पर इस पढ़ाई में जब हम बाबा मिलन करना चाहते हैं, उस सभा में आने के लिए बहुत खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये होलीएस्ट ऑफ दी होली है। ये पवित्र से पवित्र स्थल है। आबू तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर कायदे कानून हैं, उनका पालन करने वाले ही बाबा मिलन की सभा में आ सकते हैं। स्मरण रहे, विजिट करने की मना नहीं है, हेडक्वार्टर देख सकते हैं, लेकिन जो बाबा मिलन का दिवस होता है उस सभा में बैठने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा बज रहा है। इस समय युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को समझते नहीं। बाबा कहते हैं आप मुख्य पार्टधारी हो। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक आप पार्ट प्ले करते हो, इसलिए आप हीरो पार्टधारी हो। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, जो अच्छे अच्छे होंगे उनको तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन कायदे कड़े होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उन्हें यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं, ये तो बाप होलीएस्ट ऑफ होली है। जो चर्च होती हैं उन्हें होली प्लेस कहते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा हम सब जानते हैं कि वो पवित्रता का सागर है। उनका अवतरण होता है ब्रह्मा तन में, तो ये होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है। मधुबन जो तीर्थ है ये होलीएस्ट ऑफ होली है। बाबा कहते हैं इन सब का कल्याण मुझे करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ा ही समझते हैं, भले सुनते हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गुंगे बहरे भी बहुत है। बाबा कहते हैं मेरे पास ऐसे गुंगे बहरे बच्चे भी बहुत सारे हैं, ना धारण करते हैं ना कराते हैं। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत खाओ। ये बंदरों के लिए शिक्षा नहीं है, हम सब के लिए शिक्षा है। वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई, उनको बोला अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। बाबा कहते कल्प कल्प ये होता है, सत्युग में कुछ बातें नहीं होती हैं, साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो समझते हैं कल्प पहले भी हमने राज्य किया था। बाबा कहते सब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम मत करो, अपने में दिव्य गुणों का आह्वान करो। दिव्य गुण धारण करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। बेकायदे काम नहीं करो। निंदा स्तुति सब में धीरज रखना है, क्रोध नहीं आना चाहिए। तुम कितने ऊंट स्टूडेंट हो, भगवान पढ़ाते हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। डायरेक्ट बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, सुप्रीम सोल आते हैं पढ़ाने के लिए, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है। बाबा कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उच्च नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा या भ्रिकुटी के बीच में रहती है। देहधारी को मत देखो। कोई देहधारी भी सामने आए तो उसके मस्तक में चमकने वाली मणि को देखो। इससे इतना परिवर्तन आता है कि मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। आत्मा सुन के कान हिलाती है, हमेशा आत्मा से ही बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो, फील करो मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूँ। कुछ सेकंड के लिए भ्रिकुटी कक्ष पर अपने को बैठा देखें। बाबा ने कहा ये अभ्यास करते रहो,
तुम तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देहाभिमान टूट जाएगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस विधि से देहाभिमान टूट जाएगा। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। जैसे आप सोफ़ा पर बैठते हैं तो आप अपने को सोफ़ा नहीं समझते हैं, आपको मालूम है सोफ़ा अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे आपको ये अनुभव हो कि मैं छोटी सी बिंदी आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में बैठी हूँ, मैं इसको चला रही हूँ। जैसे ये शरीर एक गाड़ी है और मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे तो देहाभिमान टूट जाएगा। आधा कल्प का देहाभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देहाभिमानी हैं। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था अब भी समझेंगे। 5000 वर्ष पहले जिन्हें बाबा की बात प्रिय लगी, अच्छी लगी, आज भी वो सुनेंगे। बाबा कहते मैं ही कल्प कल्प आके तुम्हें पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा वो ही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना, इसे अज्ञान अंधियारा कहते हैं। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो खुशी में डूबे रहना चाहिए, कोई तमन्ना नहीं, सब कुछ है। इतना अच्छे से अनुभव करना है खुशी में कि सब कुछ है, बाबा मिला, सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिन्हें ज्ञान नहीं उनका थोड़ा ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या कहते हैं? खुशी जैसी खुराक नहीं। कह दीजिए अपने आप को 3 बार अच्छे से, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है। जिनको अच्छा पद पाना उन्हें बहुत खुशी रहेगी, नहीं रहती है तो बाबा कहते हैं टेंशन दो अपने ऊपर। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाबा कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, कहीं भी क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, बुद्धि चंचल ना हो। कर्मेंद्रियों की चंचलता क्यों? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते भी आपको ये पवित्रता का व्रत निभाना है। ऐसा ना हो कि माया आपकी दृष्टिवृत्ति चंचल कर दे। गरीबों को माया एकदम मार डालती है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अपनी संभाल कर लो। कहते हमने धक्का खाया, 10 वर्ष के बाद हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते इनकी अवस्था कैसी है। कईयों की सर्विस बड़ी अच्छी है। कन्याओं में भी भीष्म पितामह को बाण मारे, बहुत सी कन्याएं भी सेवा करती हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञाई हैं वो उनको भी ज्ञान सुनाकर बाबा का बना देती हैं। गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो भगवानुवाच है ना। यहाँ पर जो बातें हम सुन रहे हैं ये भगवानुवाच हैं। बाबा समझाते ये मत समझो मैं फलाना हूँ, ये फलाना है, नहीं, सब आत्मा है। पक्का कर लो मैं भी आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्माएं हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने परिवार के सब सदस्यों को देखते हुए उनके मस्तक में आत्मा देखेंगे। ये बाबा की दिव्य आत्माएं हैं। इस दृष्टि से आप उन्हें दिन में 2-3 बार देखो, 1-1 मिनट के लिए, अद्भुत परिवर्तन आपको मिलेगा। बाबा कहते हैं निकाल दो बुद्धि से मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप एक है। देखना भी आत्मा को है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जो बातें काम की नहीं है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। जो बातें हमारे काम की नहीं है उन्हें एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। मुरली की बातों को नहीं निकालना। बहुत से मुरली की बातों को ही भूल जाते हैं। नहीं, बाबा की मुरली को तो दिल में स्थान देना है। बहुत प्यार से सुनेंगे तो दिल में छप जाएंगी। सारी बातें ना भी याद रहें, रोज की मुरली से कोई भी 2-3 बातें बार बार रिवाइज करो, मनन चिंतन करो और स्वरूप बनो। बाबा ने कहा जो बातें काम की नहीं है एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। कोई हद की तमन्नाएं नहीं रखनी। आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्मेंद्री चलाए मान ना हो। खुशी से भरपूर रहना है। कोई भी कर्मेंद्री चंचल ना हो, इसका ध्यान रखना है। खुशी से भरपूर रहना है। वेरी स्पेशल वरदान। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। आपका ये मस्तक का सितारा चमकता तब रहेगा जब सुबह सुबह अटेंशन रूपी घृत डालेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है। ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण शक्तियों को स्वयं में धारण करना। बाप के गुण और शक्तियों को खुद में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद का वैराग अर्थात दुनिया में रहते बुद्धि से डिटैच रहना। जैसे आपने भोजन कर लिया हो, कोई आपको कहे आप थोड़ा सा और कर लें, आप कहते कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ज्ञानमयी समझ से, प्रेममयी समझ से हम दुनिया से उपराम हो जाएं। मजबूरी से नहीं, किसी डर से नहीं, लेकिन ज्ञानमयी समझ से, और उसके लिए अपनी साधना को बढ़ाते जाना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।